आज हम बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय आरबीसी। आरबीसी में हमारे हिंदी विषय को 80 अंक के रूप में दिया गया। इसमें 80 अंक में हमारे कुल 5 भाग हैं। पहला जो भाग है वो हमारे 8 अंक का है, और जो दूसरा भाग है वो है हमारे 16 अंक का, और जो तीसरा भाग है वो है हमारे 32 अंक का। एक प्रकार से सम संख्या चल रही है। चौथा जो भाग है वो है हमारा 12 अंक का, और पांचवा जो भाग है वो भी हमारे 12 अंक का। इस प्रकार से हमारा जो हिंदी विषय जो है वो हमारे 5 भागों में बंटा है। पांचों भागों का अंक भाग अलग अलग है। इसमें से हम आज जो है ये जो चौथा भाग है, इस चौथे भाग को पढ़ेंगे। चौथे भाग के अंदर हमारे एक पीयूष पुस्तक है। चौथे भाग में हमारे पीयूष पुस्तक दी गई जो दूसरी पुस्तक है, और जो तीसरा भाग है इसके अंदर हमारे सर्जना पुस्तक है। तीसरा जो भाग है सर्जना पुस्तक है, और पांचवा जो भाग है इस पांचवें भाग में हमारे एक समाज सेतु नाम से एक बुक है जो 12 अंक के रूप में। अब हम पढ़ते हैं पीयूष पुस्तक के बारे में, जो हमारा चौथा भाग है और 12 अंक। अब देखिए, पीयूष जो शब्द है, ये पीयूष शब्द जो संस्कृत भाषा का शब्द है। पीयूष जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये एक पुल्लिंग शब्द, क्योंकि जब हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो उसके आधार पर हम पीयूष जब शब्द लिखेंगे, इसमें से जो हमारे प्रश्न आते हैं उसमें हम ब्रैकेट के अंदर संस्कृत और पुल्लिंग शब्द भी लिख सकते हैं एक अच्छे कार्य के लिए। तो पीयूष जो है इसके अंदर कुल हमारे 6 अध्याय दिए गए। हमारे बोर्ड के आरबीसी बोर्ड ने पाठ्यक्रम के अंदर कुल हमारे पीयूष पुस्तक के 6 अध्याय हैं, और ये जो पुस्तक है हमारा हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चौथा भाग है। चौथे भाग में पीयूष पुस्तक है, इसके 6 अध्याय दिए गए, और अंक भार जो इसका है हमारा 12 अंक। इसका हम अनुक्रमणिका, जिसको हम अंग्रेजी में इंडेक्स भी कह सकते हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो देखिए क्रम संख्या कुल हमारे कितने अध्याय है, 6 अध्याय है। उसके बाद में इसमें किस किस शीर्षक नाम से हमारी रचना दी गई। उसके बाद जो जो रचना है उस रचना की हमारे विधा क्या है। तो विधा के आधार पर, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जामिनर क्या करता है, कोई एक चीज देता है, या तो शीर्षक देगा या उसका विधा का नाम देगा, या उसमें क्या करता है लेखक या गद्य भाग है, तो इसमें क्या होगा लेखक या लेखिका। लेखक या लेखिका। पहला जो लेसन है वो हमारा उसने कहा था, एक रचना है उसने कहा था। ये इसकी जो विधा है ये एक कहानी है। इसी क्रम से यदि हम बुक की शुरुआत में हम पढ़ दें तो उसके आधार पर हम पेपर में जो प्रश्न आए उस प्रश्न के आधार पर हम उसके शीर्षक, उसकी विधा और जो लेखक का नाम है, इन तीनों में से हमें 2 चीजें हर हाथ में लिखनी चाहिए। तो इसके जो लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका पूरा नाम है। ये हमारी पहली रचना है, और देखा जाए तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन भी है। अधिकतर इसमें से प्रश्न आता है, पहला और जो दूसरा लेसन है इसमें। दूसरी जो रचना है वो है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग हमारी जो है पाठ्यक्रम की पीयूष की दूसरी रचना है। इसकी जो विधा है ये एक आत्मकथा है, जिसको हम आत्मकथांश भी कह सकते हैं, और इसके जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो हमारे इस रचना के लेखक है, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में इसमें सारा वर्णन किया गया। अब देखा जाए तो तीसरा जो भाग है वो है हमारा गोरा नाम की एक रचना है, और इसकी जो विधा है वो है रेखा चित्र। गोरा जो रचना है उसकी जो विधा है हमारी रेखा चित्र है, और उसकी जो लेखिका है, क्योंकि हमारे लेखक और लेखिका दोनों हैं, महादेवी वर्मा जो हमारे लेखिका है। अब देखिए तो ये जो 2 लेसन है ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर हालत में प्रश्न आता ही आता है। अब इसके प्रश्न कैसे आएंगे वो हम ये पूरा करने के बाद देखेंगे। चौथी जो रचना है वो है मानस का हंस। मानस का हंस जो है ये हमारी चौथी रचना है। इसकी जो विधा है ये एक उपन्यास का अंश है, तो इसको हम कह सकते हैं उपन्यास का अंश, क्योंकि पेपर में जब देगा तो उसमें से वो सीधा रचना का नाम लिखता है, तो यदि हम उसकी विधा लिखते हैं तो टीचर पर बहुत ज्यादा इसका असर भी पड़ता है। इसके जो रचनाकार है वो है अमृतलाल नागर। हमारी चौथी जो रचना है उसके जो है लेखक है वो है अमृतलाल नागर। अब आती है हमारी 5वीं रचना। 5वीं जो रचना है वो हमारे राजस्थान के ऐतिहासिक जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थलों का
भ्रमण, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण के रूप में हमारी जो दी गई है वो 5वीं रचना है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण यानी हमारे इस रचना के नाम से पता चलता है कि इसकी विधा यात्रा के रूप में दी गई है। इसके जो लेखक है वो है सेठ हमारे गोविंददास। सेठ गोविंददास जो है हमारे इस रचना के लेखक हैं। छठी जो हमारी अंतिम जो रचना है वो है राजस्थान के गौरव। राजस्थान के गौरव नाम से हमारी इस पीयूष रचना में छठी जो है रचना है। ये एक देखा जाए तो हमारे जीवन चरित्र है, एक अलग ही प्रकार की इसकी विधा है। ये एक जीवन चरित्र है। इसके अंदर हमारे राजस्थान के 5 मुख्य लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसका कोई लेखक नहीं है, ये एक संकलित रचना है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो पीयूष पुस्तक है चौथे भाग के रूप में 12 इसका अंक बार दिया गया। ठीक है, कुल हमारे इसमें 6 अध्याय है और 12 अंक में से हमारे प्रश्न कैसे आने, हमारे जो प्रश्न आएंगे वो एक प्रश्न तो आएगा 6 अंक का निबंधात्मक एक प्रश्न आएगा। ये हमारे को विकल्प के रूप में मिलेगा। 6 के 2 प्रश्न होंगे, उसमें से हमें एक करना होगा। उसके बाद देखा जाए तो 2-2 अंक के हमारे सामने 4 प्रश्न आएंगे। 4 में से हमें चुनना है, 3 प्रश्न करने होंगे। 4 में से कितने करने हैं? 3। तो 6 अंक का मैटर ये हो गया, 6 अंक का हमारा क्या होगा मैटर ये हो गया। ये कुल हमारे 12 अंक का प्रश्न है। ये जो हमें 3 प्रश्न करने हैं ये एक प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी पीयूष पुस्तक में 6 अध्याय है। उन 6 अध्यायों में से हमारे जो है वो 12 अंक का मैटर आना है। अब हम इस अगले वीडियो में हमारी जो पहली रचना है, जो सबसे मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, इसको हम पढ़ेंगे। वो हमारे आगे की वीडियो में आएगा। धन्यवाद।